आइए चलिए, होमवर्क था। आशा करते हैं पूरा विश्वास के साथ कि आप एक भी नहीं बनाए होंगे। नहीं? चलिए तो शुरू हो जाइए। शुरू से नंबर आप बोलते चलेंगे, जहां भी दिक्कत होगा उसको बनाते चलेंगे। शुरू से नहीं है पूछेंगे तो नंबर लिखते हैं हम। 13, 14, 15, 18। चलिए 13 से पहले अगर कोई है, नहीं है ना? देखिए शशि, 13 से पहले कोई नहीं है। चलिए ठीक है, 13 पे आ जाइए। हाँ, ओ यानी 12 तक हम बना दिए थे, 13 से आप पूछ रहे हैं। बहुत महान है, बड़ी ऊपर तक जाएंगे। एक दिन लत्तम जुत्तम आपका खाते दिन जाएगा। कोई 7 नंबर भी पूछ रहे हैं। चलिए पहले इतना देख लीजिए, उसके बाद आगे नंबर लिखिएगा। 7 नंबर, 7 तो बना ही थे, चल गए ना। अब क्या 7? अब क्या, एक बार फिर से देख लेंगे। हो गया, ये रहा। 7 हटाइए। ये लोग लगता है घर पर पढ़ते पढ़ते हैं कुछ और करने लगते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन, एक व्यक्ति, एक लिखे या ना लिखे बात बराबर है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके एक निश्चित दूरी को 50 दिन में तय कर लेता है। निश्चित दूरी को मान लेते हैं d किलोमीटर है, निश्चित दूरी d मान लिए, तो d को 50 दिन में तय कर लेता है। आगे कह रहा है, आगे लिखा है, यदि वह दुगना आराम करे। पहले 1 आराम करता था, अब दुगना आराम करे, यानी 2 आराम कर रहा है ना। दुगना आराम करे ऐसे नहीं। पहले 9 घंटा आराम करता था, अब दुगना आराम कर रहा है, यानी 18 घंटा आराम करेगा। ओ वाह, यानी ये व्यक्ति ही यहाँ भी है। करा यदि ओ वह दुगना आराम करे, यही व्यक्ति यहाँ भी है। ओ वह दुगना आराम करे, 9 घंटा आराम करता था तो यहाँ 18 घंटा आराम करेगा। दुगना तेज चले, पहले मान लेते हैं 1 के स्पीड से चलता था, अब 2 के स्पीड से चल रहा है। तब वह दुगनी दूरी यानी d था, अब इसको हम 2d लिख रहे हैं। कितने दिन में तय करेगा? स्मॉल d मान लेते हैं, कैपिटल D डिस्टेंस के लिए, स्मॉल d दिन के लिए, तो मान लेते हैं d दिन में तय करेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके, तो कोई व्यक्ति आराम करेगा तो उससे दूरी तो तय होगा नहीं। तो यहाँ 9 घंटा आराम करके भला वो d दूरी को कैसे तय कर लेगा? तो 9 घंटा आराम करने का मतलब होता है कि वो एक दिन में 9 घंटा आराम कर रहा, तो चलेगा कितना घंटा? हम बोले प्रश्न में करा एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके एक निश्चित दूरी को 50 दिन में तय कर लेता है। हम बोले कि लीजिए, हमको यहाँ चुपचाप बैठ गए, अब बोलेंगे क्वेश्चन खत्म हो जाए, तो कभी खत्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आराम करने से क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, बल्कि बनाने से होगा। उसी तरह से आराम करने से दूरी तय नहीं होगा, बल्कि चलने से होगा। तो यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति
प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके, प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके, यानी एक दिन में 9 घंटा आराम, यानी चलेगा कितना? तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 9 घंटा आराम करेगा तो 15 घंटा चलेगा। तो अब 9 को हटाना, यहाँ 15 लिखना, यही आपको समझना था। यहाँ पर 18 घंटा आराम करता, दुगना, यानी 18 घंटा आराम किया तो चलेगा कितना? 6 घंटा। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे डी से डी कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल, और बोलिए 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 25, 3 से कटेगा 5, तो इधर डी बचा, इधर 25 पचे 25 से 125, तो डी बराबर आपका हो गया 125, डी का वैल्यू हो गया 125। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट, किन्हीं को समझने में प्यारे दिक्कत है तो आप बोलेंगे। चलिए 13 भी आपका हो गया। तब ना एक तरफिए से बना दे रहे थे, बना देने से आपके लिए आसान हो जाता। होमवर्क देने के बाद मन भर पेट गाली देते होंगे, हमारा होमवर्क दे के माथा खराब के लिए, नहीं। और जब आपका होमवर्क नहीं देते हैं, बना देते हैं, तो आसान हो जाता है, सब टेंशन फ्री। 14 नंबर बना रहे हैं। करा कुछ व्यक्ति, कुछ मतलब मान लेते हैं एम व्यक्ति, एक कार्य को बट्टा में एक लिखे या ना लिखे बात बराबर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इससे दुगने व्यक्ति, एम व्यक्ति है तो 2m व्यक्ति, इससे आधे कार्य को लिखना पड़ेगा। इधर एक कार्य है तो इसका आधा 1/2, लेकिन अब यहाँ पर एक लिखते हैं ना, यहाँ हमको काम ही तो है, अब एक काम लिखे या 100 काम लिखे या 200 काम लिखे, इससे आधा काम, तो एक तो यहाँ 1/2 लिखना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर आप अगर 2 मानिएगा तो इसका आधा 1 हो गया। बात बराबर है, आप जैसे लिखना चाहते हैं तो हम मान, चलिए रहने देते वैसे, ठीक है। अब ये उलट के 2 ऊपर चल जाएगा, तो कह रहा है इससे दोगुने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिन में करेगा? मान लेते हैं डी दिन में, इससे ये खत्म। ये तो 2 उलट के ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 पढ़ेंगे, हम काट नहीं दिए कि ऐसे कट गया, ये 2 ऊपर गया तो 2 दूनी 4, 4 से 12 कटेगा 3 बार, तो डी बराबर हो गया 3 दिन। तो इस तरह से ये हो गया 3 दिन। ये अभी ऊपर गया तो 2 दूनी 4, 4 से 12 कटा है 3 बार, ये हो गया। चलिए आइए बबुआ 15 नंबर में। एक कारीगर, एक लिखे ना लिखे बात बराबर, एम मिनट में जे वस्तु बनाता है, ये मिनट में है तो उधर भी मिनट में लेना है। एक कारीगर 1 मिनट में जे वस्तु बनाता है, वस्तु बनाना कम है उसको नीचे, 2/3 घंटा में होगा हुआ, मतलब वही व्यक्ति 2/3 घंटा। बोले यहाँ मिनट लिखे तो यहाँ भी मिनट में बदलना पड़ेगा, तो घंटा को मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना, 60 नानी घर से नहीं आया, मिनट में, तो इसको भी घंटा को मिनट में बदलने के लिए इसको 60 से, तो वह व्यक्ति 2/3 घंटा में कितनी वस्तु बनाएगा मालूम नहीं है। हो गया, वाट का वैल्यू निकालना, या XYZ कुछ भी लिख दीजिए, तिरछा तिरछा गुना कर दे, 2 3 से कटेगा 20 या 60, तिरछा गुना करेंगे तो 20 दूनी 40 जे हो गया, यहाँ 40 जे, वाट इधर आपका आ जाएगा और m नीचे चला जाएगा, तो हो गया 40 जे बट्टा m, 40 जे बट्टा m, ये हो गया। नेक्स्ट, अठारह नंबर, ये है 18, ध्यान दीजिएगा।
कुछ आदमी, मान लेते हैं एम आदमी, एक काम को, एक लिखे या ना लिखे, 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होता, पहले एम आदमी था, अब 8 आदमी ज्यादा होता तो एम प्लस 8, तो वह काम 10 दिन कम में पूरा होता है। 60 दिन में पूरा होता था, यहाँ 50 दिन में पूरा होता है। एम का वैल्यू निकालना है, 0 से 0, 6 एम इधर 5 एम, 5 एम इधर आके घटेगा, एम बचेगा इधर, 8 पंचे 40 बचेगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है 23। 23 से पहले वहां लोग और भी लिख दिए, 19, 20, चलिए 19 भी। 24 लड़का 6 घंटा में किसी काम का 48% भाग कर देते हैं। यदि 4 घंटे में उस काम का 72% करना हो तो कितने लड़कों की आवश्यकता हो? मान लेते हैं 20 लड़का की आवश्यकता है। हो गया। परसेंट से परसेंट, 24 दूनी, इधर बोलेंगे 24 तिया, 2 से कटेगा 12, 4 से कटेगा 3, तो 3 छक 18, 18 तिया 54, तो लड़कावा जरूरत है 54 का। हो गया। नेक्स्ट आइए 20। 8 पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन काम करके, 8 पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम समाप्त कर। बट्टा 1 लिखे या ना लिखे, बात बराबर। चलिए बट्टा लिखिए देते हैं। 1 भिन्न के रूप में 1, परसेंट के रूप में 100। आगे परसेंट पूछ रहा है, तो एक काम फिनिश होने का मतलब 100%। नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी एक ही रहने देते हैं, आगे बताते हैं। करा 8 पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम समाप्त करते हैं। तो करा 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में काम का कितना प्रतिशत समाप्त करेगा? मान लेते हैं X%। तो इधर जिस यूनिट में उसी यूनिट में इधर भी होना चाहिए। तो इधर परसेंट है तो इधर भी परसेंट। भिन्न में टोटल का मतलब 1 और प्रतिशत में टोटल का मतलब 100%। ये बात आपको समझ में आया? हो गया। प्रतिशत से प्रतिशत, 12 से 12, 4 से 8 कटेगा 2 बार। अब गुना कर ही लीजिए, ई 0 से 0। बस असी तो कमाल कर देते हैं। ये तो धोतियों को फाड़ के रुमाल कर देंगे। 2 से कटा 5, 2 से कट गया 3 और 2 से कट गया 50, तो 3x बराबर 50 पंचे 250, तो x बराबर 250 बट्टा 3। हो गया ना। तो हम लोग माने हैं X%, तो इधर परसेंट तो इधर भी परसेंट। इसको पूर्णांक के रूप में लिखिएगा तो 3 8 24, 1 बचा, 3 3 9 1, 83.1/3%। यहाँ परसेंट मत लिखिए, क्योंकि इधर अगर X% तब उधर आप 83.1/3%। माने हैं X%, तो इधर परसेंट तो इधर परसेंट। हो गया। नेक्स्ट 20 नंबर।
चलिए 20 के बाद आ जाते हैं प्यारे 23, 19 हो गया, 20 भी हो गया, अभी 23 चलिए अब हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 23। कर एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद, अच्छा ऐसा वाला आ गया। देखिए इसको ध्यान में रखना है। सिनेमा तो सब लोग देखते हैं ना, देखते हैं आप लोग कि नहीं देखते हैं ना? 2-4 लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं भाईजान। आप लोग सिनेमा देखते होंगे तो पुराना भी सिनेमा देखे होंगे या देखते ही होंगे। अब कोई आदमी है, गरीब आदमी, वो काम का तलाश में, काम खोजते खोजते वो चला गया ऐसे आदमी के यहाँ जो बहुत ही काफी खतरनाक आदमी था। कोई महल था, उस महल में वो आदमी काम के तलाश में चला गया। अंदर जाने के बाद वो किसी से पूछा कि हमें काम चाहिए, काम मिलेगा? तो ऊपर से मालिक देख रहा था और उसका मुंशी जो भी था वहां पर और भी लोग, वो देख रहा था। तो उसका मालिक गुस्सा कर बोलता है इसको किसको आने दे दिया अंदर, भगाओ भगाओ भगाओ। जब भगाने लगा उसका गार्ड, तो वहां पर उसका मुंशी था, बनवारी नाम था। तो बोलता है कि रुको 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 रुको। तो उसका मालिक उस मुंशी को, बनवारी को बोलता है, ए बनवारी क्यों रोक रहा है, जाने दो। तो कहता है मालिक आप सुनिए। तो बोला कि क्या बात है, क्या सुनना है? बोला कि रोकिए तो उसको। बोला गया है भगाओ। तो उसको कान में धीरे से बोलता है कि देखिए स्मगलरिंग के लिए अब उसको ट्रक का ड्राइवर बनाइए, उससे स्मगलर। अब ये देखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गरीब है, इसको काम का ज़रूरत है। अब ये पूछेगा भी नहीं कि क्या काम है, जो काम करवाइएगा वो करने लगेगा। तो उसका मालिक कहता है तू बनवारी बड़ा काम का है, चलो बात करो इससे, देखो। उसको बुलाया, बोला ट्रक चलाने आता है? बोला हाँ आता है। बोला चलो कितना सैलरी चाहिए? 2000, 4000, 5000, 10,000। मालिक इतना का जरूरत नहीं है, हमको 5-6 हजार दे दीजिए। अच्छा ठीक है, कल से काम पर आ जाना। अब अगला दिन ट्रक पर चरस अफीम पूरा लोड हो गया, गाड़ी को भेज दिया। रास्ते में पुलिस चौकी पर उस दिन चेकिंग चल रहा था, ट्रक पकड़ा गया। अब वहां से वो फोन लगा रहा है, तब वो फोन लगा रहा है तो कोई रिसीव नहीं कर रहा है, क्योंकि पता था कि ये फोन तभी करेगा जब जरूरत पड़ेगा कुछ इमरजेंसी में। तो ये समझ गया कि कुछ मामला जरूर गड़बड़ होगा, तो कोई फोन रिसीव नहीं किया। बाद में खबर आया कि गाड़ी पकड़ा गया है। तब उस ड्राइवर को रोक लिया। अब वो बता रहा है कि फलाना आदमी का है। अब वो गछ ही नहीं रहा है कि हमारा, ये मेरा आदमी नहीं है, मेरा ट्रक नहीं है। बेचारा को अब ले गया कोर्ट में, तो जज उसको सजा सुना दिया। 20 बरसा सजा हो गया। अब 20 साल का सजा होता है ना, तो 14-15 साल में छुट्टी उट्टी काट के रिहा हो जाता है। तब उसको हो गया सजा। तब सजा हो गया, तब उसको जेल में बंद कर दिया। तो जेल में घुसता है ना, तो देखिएगा बड़ा सा गेट रहता है। उस गेट में गाड़ी ले जाना रहता है तो बड़ा वाला दरवाजा खुलेगा, उससे गाड़ी घुसेगा। और जब किसी आदमी को जाना रहता है तो बड़ा गेट के अंदर एक छोटा सा गेट रहता है, वो गेट खोलेगा। उसके बाद उसमें अंदर से कोई गार्ड वगैरह रहता है, वो खोलेगा तो अंदर बाहर लोग जाता है। तो वैसे ही जब उसका सजा पूरा हो गया तो निकलने लगा, तो छोटका वाला ही गेट खुला। निकल रहा था तो गाड़ी से तो जा नहीं रहा था, आ रहा था तो वहां से अब तो खाली आएगा। तो छोटा वाला गेट खुला। जैसे गेट खुला तो पैरवा बाहर निकालता है, तो सिनेमा का स्टाइल देखे होंगे
एकदम उधर से शर्ट ऐसे करके खोलेगा, फाड़ेगा, एकदम मुरेठा बांधेगा और स्टेन गन उठाएगा और मोटा अक्षर से लिखाएगा। क्या क्या बीता है वो याद करेगा पहले एक बार, तब मोटा अक्षर से लिखाएगा 20 साल पहले। उसके बाद राइफल उठाएगा, मार के एकदम धक धका देता है, सब खत्म। या लिखाएगा 20 साल बाद क्या करने जा रहा था, लिखाएगा 20 साल बाद। उसके बाद राइफल लेगा, मार के धक धका देता है, ये नहीं करता है। तो वहां पर उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है। ऐसा हम इसलिए बोले ना ताकि ये बात आपको याद रहना चाहिए कि ये 20 साल बाद मार के धक धका देने वाला क्वेश्चन है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है समझिए। करा एक सैनिक शिविर में 95 सैनिक के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, यानी पहले 95 सैनिक खाता तब 200 दिन तक चलता। जो सामग्री रखा हुआ है ये ढेर सारा रखा हुआ है सामग्री खाने पीने के लिए। तो कह रहा है एक सैनिक शिविर में 95 सैनिक के लिए 200 दिन का खाद्य सामग्री है, यानी 95 सैनिक ही खाते रहता तो 200 दिन में ये समाप्त होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए क्या कह रहा है, 5 दिन बाद। तो जैसे वह सिनेमा में मोटा अक्षर से लिखाता है वैसे ही यहां भी आप मोटा अक्षर से लिखिएगा एकदम। 5 दिन बाद मोटा अक्षर से आप भी लिखेंगे 5 दिन बाद। अब वहां तो स्टेन गन उठा के मार के धक धका देता, आप क्या करिएगा जरा देखिए। अब प्यारे यहां पर लिखा गया 5 दिन बाद, यानी अब इधर भी 5 दिन बाद की बात करेंगे और इधर भी 5 दिन बाद की बात करेंगे। तो ये तो शुरुए वाला ना है। तो चलिए पहले आगे वाला 5 दिन बाद की बात करते हैं। क्या कह रहा था भाई, तो 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो टोटल सैनिक था कितना, 200। तब 5 दिन के बाद की बात कर रहे हैं, इधर भी 5 दिन बाद और दूसरा ग्रुप वाला भी 5 दिन बाद की बात करेंगे। तो 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चला गया। तो अब 200 था, 30 को दूसरा में चल गया, तो अब बचा कितना, बोले 100। अच्छा सैनिक 95 है, तो 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो 95 सैनिक में से 30 को हट गया, तो बचा कितना, 65 गो। 5 दिन बाद की बात कर रहे हैं, ये भी और ये भी 5 दिन बाद। अब ये तो शुरुए वाला, इसको बाद में चेंज करते हैं। करा 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चल गए, तो अब 65 को बचा। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन पर्याप्त होगी, यानी ये वाला जब 65 व्यक्ति खाएगा तो जाहिर सी बात है कि 95 व्यक्ति खा रहा था तो 200 दिन चल रहा था, लेकिन 65 व्यक्ति मात्र खा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा दिन चलेगा। तो कितना दिन चलेगा यह हमें मालूम नहीं, मान लेते हैं D दिन चलेगा। तो D का वैल्यू जो है हर हाल में 200 से ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि अब व्यक्ति कम है तो ज्यादा दिन चलेगा। तो आप बोलिए ये 5 दिन बाद तो ये इतना है, लेकिन ये तो आपका 95 सैनिक के लिए 200 दिन का खाद्य सामग्री शुरू में ना था। तो ये तो 5 दिन के बाद ना है कि 30 सैनिक दूसरे कैंप में चला गया। इसका मतलब 5 दिन तक तो 300 सैनिक खाया है ना। तो हम बोले 5 दिन तक तो ये 300 सैनिक खाया है, यानी 95 सैनिक 200 दिन का खाने का था, तो 30 दिन तक 95 सैनिक खा लिया। अब 5 दिन के बाद उधर गया, यानी 30 दिन अब इधर घटा दीजिएगा ना। तो 200 में से 30 दिन घटा देंगे, तो 5 दिन के बाद अब यहां पर सामग्री जो बचा हुआ है 95 सैनिक के लिए कितने दिन का बचा हुआ है, तो बोलेंगे 100। कै दिन के बाद गया है, ओ 5 दिन के बाद गया ना, तो 30 कहां से घटा, 5 घटेगा। तो अब बोलिए इधर बच जाएगा 195 दिन का, यानी 95 सैनिक को खाने के लिए अभी भी 195 दिन का बचा हुआ। कब, 5 दिन बाद। और इधर बोलिए 65 व्यक्ति के लिए D दिन का है। काट छांट कर दीजिए, 5 से काटिए 13 और 5 से काट दीजिए 19, 13 से कटेगा 13 इकाएं 13, 13 पंचे 65, तो हो जाएगा आपका D का वैल्यू। गुना कर लीजिए, 19 पंचे 95 के 5 हासिल 9, 19 इकाएं 9, 19 इकाएं 19, 19 और 9
तो बोले 28 ना, तो हो गया 285। नहीं समझ में आया तो बोलिए एक बार फिर से बोल दूं। अगर नहीं समझ में आया प्यारे तो बोलिए एक बार फिर से बोल दूं, अगर आ गया तो ठीक है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर से। समझ गए, अच्छी बात है, फिर से एक बार बोल ही देते हैं। कर एक सैनिक शिविर में 95 सैनिक के लिए 200 दिन का खाद्य सामग्री है। 5 दिन बाद, यानी दोनों साइड 5 दिन बाद की बात करिएगा। तो ये सब लिखते नहीं रहिएगा, ये लिखते नहीं रहना है, मन ही में इमेजिन करिए। इधर भी पहले का है, इसको 5 दिन बाद करना है, और उधर करा 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चल गए, तो 95 में से 30 खत्म, तो बचा कितना? 65। अब करा अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा? मान लेते हैं 1.5 दिन। तो ये तो 5 दिन के बाद का है, लेकिन ये तो पहले का है, इसको 5 दिन बाद की बात करिए। तो 95 सैनिक को खाने के लिए 200 दिन का था, लेकिन 95वां सैनिक 5 दिन तक खा लिया, तो अब 95 सैनिक के लिए 5 दिन खा लिया, तो अब बचा 200 दिन के लिए नहीं। अब 200 में से 5 घट गया तो 195 दिन के लिए बचा। तो बोलिए इधर 95 व्यक्ति के लिए 195 दिन के लिए खाने का सामग्री बचा हुआ है। बोलिए 95 व्यक्ति 195 दिन खा सकता है, लेकिन अब यही वाला जो सामग्री है ना, जिसको मात्र अब 65 व्यक्ति खाएगा, तो मान लेते हैं 1.5 दिन चलेगा। अब दोनों आपस में बराबर हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा। यही प्रश्न वो भी है, ये भी वही है। जल्दी से आप लोग बनाइए, पहले देखते हैं, बनाइए, आंसर लाइए, जल्दी से आंसर लिखिए प्यारे, जल्दी से आप आंसर लिखिए, जल्दी से आप आंसर लिखिए। चलिए, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, आंसर गड़बड़ गड़बड़ क्यों दे रहे हैं? आंसर जल्दी से देना अच्छी बात है, लेकिन सही सही आंसर देना उससे भी अच्छी बात है। हो गया, देखिए हम बना रहे हैं। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। मान लेते हैं m व्यक्ति के लिए 42 दिन का भोजन, कुछ व्यक्ति मतलब कितना, मान लेते हैं m। 10 दिन बाद, तो प्यारे अब यहाँ मोटा अक्षर से समझाने के लिए लिख रहे थे, अब लिखते नहीं रहेगा मोटा अक्षर से कि 10 दिन बाद। ये समझ पाइएगा और ये बात ध्यान में रहे, इसलिए हम ऐसा बोले थे कि ये वाला बात आप ध्यान में रखिएगा। तो 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से, पहले m व्यक्ति के लिए 42 दिन का भोजन था, अब बोलिए 200 व्यक्ति और आ गया, तो अब हो गया m प्लस 200 व्यक्ति। तो कह रहा यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। यानी पहले m व्यक्ति के लिए 42 दिन का खाने का था, लेकिन 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गया, तो m प्लस 200 है, जिसको मात्र 24 दिन में खत्म कर दिया। तो जाहिर सी बात है व्यक्ति बढ़ गया, तो अब उतना दिन चलेगा नहीं। तो बोलिए ये वाला तो 10 दिन बाद का है ही, इसको भी 10 दिन बाद का बदलिएगा, तभी ना ये इक्वल होगा। तो ये रहेगा पहले का और ये 10 दिन बाद का, तब तो इक्वल होगा नहीं। तो अब बोलिए m व्यक्ति के लिए 42 दिन का भोजन था, 10 दिन तक m व्यक्ति खा लिया, तो m व्यक्ति के लिए अब 42 दिन का बचा नहीं, 10 दिन खा लिया, तो अब 42 दिन नहीं बल्कि 10 घट जाएगा।
तो अब इसको कितना पढ़िएगा, 32। यानी एम व्यक्ति के लिए 32 दिन का जो सामग्री है उसको अब एम प्लस 200 व्यक्ति खाएगा तो मात्र 24 दिन में खा लेगा। अब ये भी 10 दिन बाद और ये भी 10 दिन बाद, दोनों तो 10 दिन बाद ही का है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। अब प्यारे 32 है तो 8 से कटेगा 4 बार और ये 24, 8 से कटेगा 3 बार। बोले इधर 4m इधर 3m प्लस 600, तो 3m इस तरफ आके घट जाएगा, तो 4m में से 3m घटेगा तो m बचेगा, और इधर 3 दूनी 600, तो m का वैल्यू 600। यानी पहले कितने व्यक्ति थे, 600। प्रारंभ में किले में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में m व्यक्ति थे, तो m का वैल्यू 600 आया, यानी आपका आंसर 600 होगा। तो आप लोग आंसर अलग अलग क्यों ला रहे हैं भाई? कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग 600 दे रहे हैं, कुछ लोग 300 दे रहे हैं, कुछ लोग 200 दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसा तो इसमें कुछ समझने और ना समझने वाला तो है ही नहीं। आसान क्वेश्चन था, भारी तो था नहीं। चलिए एक प्रश्न और बनाइए। तो ये बराबर एग्जाम में रहता है, सेम क्वेश्चन रहता है, डिजिट बाय डिजिट सेम रहता। पूछिए क्यों? क्योंकि डिजिट तो है ही नहीं, ये तो खाली एगो भिन्न है। तो अब ये एग्जाम में डिजिट बाय डिजिट आते रहता है, एकदम सेम क्वेश्चन। जल्दी से आप बनाइए। हो गया? चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा कठिन था ही, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिए, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। तो निश्चित अवधि तो दिया हुआ है नहीं, निश्चित अवधि मतलब कितना दिन ये मालूम नहीं है, तो निश्चित अवधि मान लेते हैं डी दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। करा एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए कितने सैनिक ठहरे थे वो भी हमें मालूम नहीं, मान लेते एम सैनिक ठहरे थे। दोनों अज्ञात था तो दोनों मानना पड़ गया। तो एक शिविर में एम सैनिक के लिए डी दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। अब तो ठीक है, एम व्यक्ति के लिए डी दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। हो गया? 10 दिन बाद, अब प्यारे ये तो पहले का है लेकिन बाद में इसका काम करेंगे 10 दिन बाद। पहले इधर का लिख लेते हैं। करा 10 दिन बाद इसमें से 1/5 सैनिक ने छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ। करा 10 दिन के बाद इसमें से 1/5 सैनिक को छोड़कर जाने पर, तब बोलिए भिन्न में टोटल 1 होता है, तो 1 में से 1/5 छोड़कर चल गया तो बचा कितना, 4/5। तो अब बचा 4/5, तो पहले एम सैनिक टोटल था तो टोटल का 4/5, यानी इतना सैनिक बचा। तो 10 दिन बाद के बारे में हम इस राइट साइड में लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड तो पहले का है, इसको बाद में चेंज कर लेंगे। तो कह रहा है 10 दिन के बाद इसमें से 1/5 सैनिक को छोड़कर जाने पर, तो अब इतना बचा।
ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगा जितने दिन के लिए कि प्रारंभ में निश्चित की गई थी। तो अब ये व्यक्ति कम हो गया, इसलिए कह रहा है कि जितना शुरू में सोचे थे ना उतना ही दिन अब चलेगा। कब? इतना व्यक्ति रहेगा तब। तो अब इतना व्यक्ति है तो अब ये पहले जितना दिन चलेगा, नहीं डी दिन माने थे तो अब ये सामग्री डी दिन चलेगा। तो बोलिए ये तो 10 दिन बाद की बात है, तो इसको भी 10 दिन बाद में बदलिएगा। तो एम व्यक्ति के लिए डी दिन का सामग्री था, तो एम व्यक्ति है जो 10 दिन खा लिया, तो अब एम व्यक्ति के लिए डी दिन के लिए बचा नहीं, 10 दिन खा लिया तो अब 10 दिन का घट ना गया, यानी एम व्यक्ति को खाने के लिए 10 दिन घट गया, यानी एम व्यक्ति डी माइनस 10 दिन खाएगा। तो इधर भी 10 दिन बाद इतना, इधर भी 10 दिन बाद इतना, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब प्यारे एम से एम भगवान को प्यारे, तिरछा गुना कर लीजिए, तो इधर गुना करिएगा तिरछा तिरछा, तो इधर आपका बच जाएगा 4D और इधर गुना करेंगे तो 5D और बोलिएगा 10 पंचे 50, तो 50 को उस तरफ ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। आप बोलिए 4D को इधर लाएंगे तो बचेगा D, यानी D का वैल्यू हो गया 50 दिन। नहीं समझ में आया तो बोलिए फिर से हल कर दो। समझ में आ गया प्यारे तो ठीक है। चलिए सब ठीक है। सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एग्जाम में रहेंगे तो हड़बड़ाइएगा नहीं। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए, मान लेते हैं हम सैनिक है, निश्चित अवधि के लिए, मान लेते हैं डी दिन के लिए, कह रहा 10 दिन बाद इसमें 1/5 सैनिक छोड़ कर गया, 10 दिन बाद इधर उधर दोनों, तो 10 दिन बाद तो 10 घटा दीजिएगा, हो गया। और उधर 10 दिन बाद 1/5 सैनिक छोड़कर चला गया, 4/5 बचा, तो टोटल का 4/5 हो गया। तो अब कह रहा शेष सामग्री उतने दिन चलेगा जितने दिन के लिए प्रारंभ में निश्चित किया। प्रारंभ में डी था तो अब ये डी है, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब कुछ नहीं, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलेंगे 5D और 4D इधर आएगा तो बचेगा D, और इधर 10 पंचे 50 उस तरफ जाएगा तो प्लस 50 हो गया। इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे का नंबर फटाफट लिखिए। टाइम नहीं हुआ है? टाइम हो गया? आपका आंख लाल लाल हो गया, नींद आ रहा है? खाना बनाए कि नहीं? जाके बनाएंगे, अभी है 5-6 मिनट, 5-6 मिनट अभी टाइम है। चलिए ठीक है, आगे का नंबर लिखिए प्यारे। चलिए जल्दी जल्दी। 29 से पहले भी कोई हैं? ये वाला क्वेश्चन आपका बराबर पूछते रहता है, सेम आपका पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। लिखा है 12 आदमी और 18 लड़के। 12 आदमी और 18 लड़के एक काम को 15 दिन में, बट्टा में एक लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, समाप्त करते हैं। उसी काम को यानी एक काम को 8 आदमी और 12 लड़के कितने दिन में करेंगे? मान लेते हैं डी दिन में। तो इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। वेरिएबल टर्म 3 गो है तो आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है प्यारे, ये स्पेशल क्वेश्चन है और इसीलिए बार बार पूछता है। आप सोचेंगे कि चलो आगे तो चेंज करने के लिए दिया हुआ है ही नहीं तो आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि ऐसी बात नहीं है। कॉमन होके ये कट रहा है, कैसे ध्यान दीजिएगा। 6 कॉमन यहाँ से होगा तो अब यहाँ
2m और यहां पर बच जाएगा 3b। आप बोलिए इधर आपका कॉमन करिएगा तो 4 कॉमन हो जाएगा। तो अब इस तरह से इतना बच गया। अब प्यारे देखिए ये डायरेक्ट ये पूरे कॉमन होके कट गया। तो वेरिएबल है वही कॉमन होके कट गया। तो आर काटिए 2 और इधर कट गया 3। तो 15 3 45, 2 इधर आएगा बट्टा में। तो 45 बट्टा 2 डी बराबर हो गया 45 बट्टा 2, यानी पढ़ना लिखना 22.5। चलिए आपका आंसर आ गया पढ़ना लिखना 22.5 हो गया। चलिए तो हो ही गया पढ़ना लिखना 22.5। तो कहानी खत्म। जाइए आज भर इतना ही। गुड नाइट।